भारत और इटली के बीच शुक्रवार को कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनमें वाणिज्य, निवेश और पर्यावरण में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। जहां पीएम मोदी और इटली के उनके समकक्ष गुइसेप कोंटे के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को संबंधों की व्यापक समीक्षा और रूपरेखा तय करने का अवसर देगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही दोनों नेता बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ में इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों पक्ष कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019 में 9.52 बिलियन यूरो का था। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इटली की करीब 600 बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि वाणिज्य, पर्यावरण, मीडिया, फिल्म निर्माण, निवेश और मत्स्य में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। वही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी न्यूज इंडिया में। थैंक यू जी। किरोड़ी सिंह जी, आज इटली के साथ डिजिटल सम्मेलन यहां पर होना है, जिसमें माना यह जा रहा है कि कई समझौतों को लेकर आज बातचीत हो सकती है, हस्ताक्षर कई समझौतों पर हो सकते हैं। अगर समझौतों के बारे में चर्चा की जाए तो कौन कौन से समझौते इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए आयुषी जी, इटली भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है यूरोप में जी। और इटली और भारत के संबंध एक इस तरह का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में डी हाइपरनेटेड रिलेशन कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में इटली के चीन से सबसे ज्यादा अच्छे संबंध हैं। चीन के दूसरे देशों से इतने अच्छे संबंध नहीं जितने इटली से है। हाँ। लेकिन भारत के भी उसी प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इस तरह का होना ये अनयूजुअल सा होता है। जिस देश के चीन के भारत के रिश्ते खराब हैं तो इटली से अगर चीन के अच्छे हैं तो भारत के अच्छे नहीं होते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन इटली ऐसा देश है, चीन और भारत दोनों से बहुत अच्छे संबंध है और भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जी। तो ऐसी स्थिति में जब यूरोप में कोविड का अटैक सबसे पहले इटली में हुआ और बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ तो भारत ने इमीडिएटली इटली की मदद की, इटली को सहायता की जी। और उस सहायता के साथ साथ अगला 2021 में जो G20 का सम्मेलन होने वाला है वो इटली में होगा। और G20 सम्मेलन है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी इस स्थिति में, आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि बहुत से समझौते होंगे इस समिट में, क्योंकि यूरोप है वो भारत को दो मामलों को लेके क्रिटिकल रहा है, कश्मीर को लेके और CAA को लेके जी। और उसी संदर्भ में हमारे विदेश सचिव ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की विजिट किया, उनको कन्विंस करने के लिए इसी इश्यू पे। इटली भी क्रिटिकल रहा है तो इस तरह की बातचीत होना एक तो बहुत अच्छी समझ विकसित करेगा। दूसरा, इटली का नेवल मामले में एक्सपर्टीज बहुत अच्छा है जी। तो डिफेंस को लेके भारत आजकल अपनी नेवी पे, इंडो पैसिफिक रीजन में नेवल एक्टिविटीज पे, नेवल फोर्स पे बहुत फोकस कर रहा है। तो इटली एक अच्छा पार्टनर हो सकता है नेवल फोर्स से रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके और उसको लेके निश्चित रूप से कोई न कोई बात होगी। दूसरा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी को लेके तो मुझे लगता है कि 1 दर्जन से भी ज्यादा समझौते हो सकते हैं और इसके अलावा एक MOU भी साइन हो सकता है कि भविष्य में इटली और भारत किस तरह का स्टैंड लेंगे। तो मुझे लगता है कि इटली की भूमिका यूरोप में बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई भूमिका में यूरोप को भारत अच्छा पार्टनर बनाना चाहता है चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना और भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत को दूसरे बड़े देशों का, अमेरिका की पार्टनरशिप के अलावा यूरोपियन कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत होती है। तो फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, इनसे ऑलरेडी पार्टनरशिप है तो इटली से भी पार्टनरशिप की तरफ भारत बढ़ेगा और
मेरे ख्याल से भारत और इटली के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। इटली की लगभग 600 कंपनियां ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, छोटी बड़ी कंपनियां। तो भारत आपको जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है भारत का, उसमें इटली एक बहुत बड़ा मददगार हो सकता है। तो उस रूप में मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल समिट होगा, वर्चुअल समिट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इटली के प्रधानमंत्री पहले 17-18 में यहाँ विजिट भी कर चुके हैं भारत की, और उससे एक बहुत अच्छी समझ विकसित हुई है इटली और भारत के बीच में। तो मुझे लगता है कि इटली एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में उभरेगा, और यूरोपियन कंट्रीज में जो यूरोपियन यूनियन है उसमें इटली की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यूरोपियन यूनियन को भारत के फेवर में करने में इटली मददगार हो सकता है। क्या कुछ लगता है सर, जिस तरीके से अगर हम कोरोना की बात करें या फिर जिस तरीके से चीन के साथ फिलहाल भारत के हालात बने हुए हैं, क्या इन सब चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है? क्योंकि अगर कोरोना की हम बात करें तो चीन से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी और इटली में भी इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था, और उसके बाद तमाम जो देश थे वो एक साथ आगे आए थे चीन के खिलाफ, और उनमें से कहीं ना कहीं इटली भी था। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से आज ये सम्मेलन होने वाला है, क्या इसमें चीन को लेकर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, कोरोना को लेके सहयोग करने की, एक विश्व की सॉलिडेरिटी को लेके, आतंकवाद को लेके विश्व की सॉलिडेरिटी को लेके, इस तरह की तो बात हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटली और भारत मिलके चीन को कोरोना को लेके एक्यूज करेंगे और इस तरह का कोई पब्लिक डोमेन में कोई न्यूज आएगी। हाँ। क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में आती है वही मीडिया के लिए और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। हाँ। तो आतंकवाद और कोविड की जो महामारी है, इनको लेके विश्व को किस तरह से सॉलिडेरिटी रखनी चाहिए, सुदृढ़ता रखनी चाहिए, इसको लेके निश्चित रूप से बातचीत हो सकती है जी। क्योंकि आजकल यूरोप भी आतंकवाद का बहुत बड़ा विक्टिम है। बिल्कुल। तो इसको लेके कोई बातचीत हो सकती है, इस्लामिक आतंकवाद को लेके भी हो सकती है। लेकिन चीन को डायरेक्ट अक्यूज करने की बात मुझे नहीं लगता कि होगी। हाँ, पेंडेमिक से कैसे डील किया जाए, विश्व को क्या और करना चाहिए, इसको लेके बात हो सकती है। आतंकवाद को लेके कैसे हम सहयोग करें, ये सब बातें तो हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चीन को अक्यूज करने की स्थिति नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, तमाम विचार साझा करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा करने के लिए।